श्री कृष्ण कहते हैं, जिन रिश्तों का नाम नहीं होता, सबसे ज्यादा खूबसूरत वही रिश्ता होता है। रिश्ते नियत साफ करके निभाने चाहिए, नहीं तो रखने ही नहीं चाहिए। रिश्ते ऐसे बनाओ कि जिसमें शब्द कम और समझ ज्यादा हो, झगड़े कम और नजरिया ज्यादा हो। रिश्ता दिल से होना चाहिए, शब्दों से नहीं। नाराज शब्दों में होनी चाहिए, मन में नहीं। रिश्ता वह नहीं जिसमें रोज बात हो, रिश्ता वो भी नहीं जिसमें रोज साथ हो। रिश्ता तो वह है जिसमें कितनी भी दूरियां हो पर हमेशा उनकी याद हमारे साथ हो, जहां सफाई देनी पड़ जाए हर बार। और रिश्ते कभी गहरे नहीं होते, रिश्ते वह बड़े नहीं होते जो जन्म से जुड़े होते हैं। रिश्ते वह बड़े होते हैं जो दिल से जुड़े होते हैं। कांच और रिश्ता दोनों ही बड़े नाजुक होते हैं, दोनों में सिर्फ एक ही फर्क है, कांच गलती से टूट जाता है और रिश्ता गलतफहमियां से। प्यार इंसान से करो, उसकी आदत से नहीं रूठो, उनकी बातों से मगर उनसे नहीं भूलो। उनकी गलतियां पर उन्हें नहीं, क्योंकि रिश्तों से बढ़कर कुछ भी नहीं। सच्चे रिश्तों की खूबसूरती एक दूसरे की गलतियों को बर्दाश्त करने में, क्योंकि बिना कमी का कोई तलाश करोगे तो अकेले रह जाओगे। जब कभी भी आप रिश्तों में किसी का विरोध करते हो तो एक ही ऐसी बात है जो आपके रिश्ते को टूटने से बचाती है, और वह है आपका रवैया। अपने रिश्ते को बारिश की तरह ना बनाए जो आई और गई, बल्कि रिश्ते ऐसे बनाए जो हवा की तरह हमेशा आपके संग रहे। कोई भी रिश्ता तोड़ने से पहले एक बार स्वयं को पूछ लीजिए कि आज तक इस रिश्ते को क्यों निभा रहे थे। कोई रिश्ता बनाना इतना आसान है जैसे मिट्टी पर मिट्टी लिखना, पर उसे निभाना उतना ही मुश्किल है जैसे पानी पर पानी से पानी लिखना। कुछ लोग पिघलकर मोम की तरह रिश्ते निभाते हैं और कुछ लोग आग बनकर उन्हें जलाते ही रहते हैं। रिश्ते अगर मजबूर हो तो वह रिश्ता ज्यादा दिन नहीं टिकता, इसलिए रिश्ते को मजबूत बनाइए, मजबूर नहीं। रिश्ते कभी जिंदगी के साथ साथ नहीं चलते, रिश्ते एक बार बनते हैं फिर जिंदगी इसके साथ साथ चलती है। जो रिश्ता हमको रुला दे उससे गहरा कोई रिश्ता नहीं, जो रिश्ता रोता हुआ छोड़ दे उससे कमजोर कोई रिश्ता नहीं। क्षमा करने से निश्चित ही आपका भूतकाल तो नहीं बदलेगा, लेकिन भविष्य जरूर बदल सकता है। दुनिया का सबसे अच्छा और बेहतरीन रिश्ता वह है जिसे हम खुद बनाते हैं। जिस रिश्ते में अपनी अहमियत खत्म हो चुकी हो उसे चुपचाप छोड़ देना ही बेहतर होता है। रिश्तों को वक्त पर वक्त देना उतना ही जरूरी है जितना पौधों को वक्त पर पानी देना। रोटी कमाना कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है, बल्कि उस रोटी को अपनों के साथ सुकून से खाना, यह बड़ी बात है। जरूरी नहीं हर रिश्ता खून का ही वफादार निकले, कुछ दिलों के बनाए हुए रिश्ते खून के रिश्तों से भी ज्यादा वफादार निकल जाते हैं। अगर मानो तो हम सबका एक आत्मा का रिश्ता होता है, और अगर ना मानो तो कौन किसी का क्या लगता है। जब कभी भी दो लोगों में कोई लड़ाई झगड़ा नहीं हो, समझ जाओ रिश्ता दिल से नहीं दिमाग से निभाया जा रहा है। इतना भी आसान नहीं होता है जीवन के हर किरदार को निभा पाना। इंसान को खुद को बिखेरना पड़ता है रिश्तों को समेटने के लिए। आपकी खुशियों में बस वही लोग शामिल होंगे जिन्हें आप चाहते हो, लेकिन आपके दुख में वही लोग शामिल होंगे जो आपको चाहते हैं। जीवन में एक बात हमेशा याद रखना, अगर अपनों को करीब रखना है तो खामोश रहो, और अगर अपनों को दिल के करीब रखना है तो उनकी कोई बात दिल पर मत लो। जब कभी भी फुर्सत मिला करे तो अपने दिल की बात अपनों से कह दिया करो। बहुत दिनों तक खामोश रिश्ते ज्यादा दिन तक जिंदा नहीं रहते। अगर कोई आपसे नाराज है तो कुछ देर चुप रहने के बाद सुलह कर लिया करो। ज्यादा दिनों तक गलतफहमियां पर बात नहीं करने से रिश्ते उलझ जाते हैं। बेहतरीन रिश्तों को कभी भी शर्तों और वादों की जरूरत नहीं पड़ती। उनके लिए बस दो खूबसूरत दिल चाहिए, एक वह जो भरोसा कर सके और दूसरा उसको समझ सके। अगर रिश्तों में प्यार, विश्वास और समझदारी है तो इन्हें निभाने के लिए वचन, कसम और शर्तों की कोई जरूरत नहीं है। रिश्तों को निभाने के दौर में एक रिश्ता नीम के पेड़ जैसा भी रखना, जिसकी बातें तो कड़वी हो लेकिन सीख अच्छी हो। जीवन में वही रिश्ता सफल होता है जो दुनिया की मजबूरियों से ज्यादा अपने दिल के जज्बातों की परवाह करता हो। जब इंसान सफलता की ऊंचाइयों पर होता है तो अपने आप को भूल जाता है, और जब बर्बादी की कागार पर होता है तो अपने उसे बुला देते हैं। जिन्हें यह तीन चीज मिले
वह दुनिया में बहुत किस्मत वाले लोग होते हैं। सच्ची मोहब्बत, सच्चा दोस्त और अपने काम से काम रखने वाले रिश्तेदार। जीवन में अगर रिश्तों को बचाना है तो मुलाकातें जरूरी है। लगाकर भूल जाने से अक्सर पौधे भी मुरझा जाते हैं। इंसान को तकलीफ तब नहीं होती है जब कोई अपना दूर चला जाए, बल्कि इंसान को ज्यादा तकलीफ उस वक्त होती है जब कोई अपने पास रहकर दूरियां बना लेता है। खून से ज्यादा रिश्ते एहसास के मायने रखते हैं। अगर रिश्तों में एहसास ना हो तो अपने भी पराये हो जाते हैं, और अगर एहसास हो तो पराये भी अपने बन जाते हैं। रिश्तों और पैसों की कदर हमेशा करनी चाहिए, क्योंकि दोनों को गंवाना बहुत आसान है, लेकिन कमाना बहुत मुश्किल। रिश्ते निभाने के इस दौर में बस वही लोग अकेले पाए जाते हैं जो जुबान के सच्चे और दिल के साफ होते हैं। अगर आपका थोड़ा सा झुक जाना किसी रिश्ते को हमेशा के लिए टूटने से बचाता है, तो आपका थोड़ा सा झुक जाना किसी रिश्ते का हमेशा के लिए टूटने से बेहतर है। जिन लोगों को दूसरों की कुछ ज्यादा फिक्र होती है ना, वह खुद इस दुनिया में अकेले रह जाते हैं। कोई भी काम करने के लिए जिस शक्ति की जरूरत होती है वह है विश्वास, और इससे बड़ी कोई शक्ति नहीं होती। जब किसी आदमी को ज्यादा सोचने की बीमारी लग जाती है तो वह होश में रहकर भी बेहोश ही रहता है। जब तक हम खुद पर विश्वास नहीं करते तब तक भगवान पर भरोसा करना भी मुश्किल है। इस दुनिया में ज्यादा सीधा और भोला होना भी अच्छा नहीं है। ज्यादा सीधे पेड़ पहले काटे जाते हैं, जबकि टेढ़े मेढ़े बच जाते हैं। आधे से ज्यादा रिश्ते तो लोग सिर्फ इसलिए निभाते हैं कि उनसे भी कभी कोई काम पड़ सकता है। निशब्द हो जाता हूं यह देखकर कि कोई 2 वक्त की रोटी के लिए इतना ज्यादा मेहनत करता है। एक अहम है कि नमक ज्यादा है कहकर थाली दूर हटा देते हैं। शब्दों की ताकत को कभी कम मत आंक। एक छोटा सा हां और एक छोटी सी ना पूरा जीवन बदल कर रख देता है। किसी के घर जाओ तो अपने आंखों को काबू में रखो, ताकि उसके सत्कार के अलावा आपको उसकी कमियां ना दिखाई दें। जिस तरह से माचिस किसी दूसरी चीज को जलाने से पहले खुद जलती है, उसी प्रकार गुस्सा भी पहले दूसरों को नुकसान पहुंचाने से पहले खुद को हानि पहुंचाता है। किसी भी मांगने वाले को अपने दर पर जलील मत करना। वह सिर्फ मांगने ही नहीं, दुआ देने भी आता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जब हम उड़ने के बजाय झुकते हैं तो अपने विवेक के ज्यादा करीब होते हैं। गलती उसी से होती है जो मेहनत करके कुछ काम करता है। निकम्म की जिंदगी तो दूसरों की गलतियां निकालने में ही चली जाती है। अपनों के साथ वक्त का पता ही नहीं चलता, पर यह भी सच है कि वक्त के साथ अपनों का पता जरूर चल जाता है। बड़प्पन वह गुण है जो किसी पद से नहीं बल्कि गुनाहों और संस्कारों से प्राप्त होता है। परायों को अपना बनाना मुश्किल नहीं है, मुश्किल तो अपनों को अपना बनाए रखना है। इस दुनिया में सिर्फ माँ बाप ही हैं जो हर विकट परिस्थिति में आपकी बिना किसी स्वार्थ के सहायता करते हैं। जिंदगी कभी आसान नहीं होती, बस खुद को ही मजबूत बनाना पड़ता है। जिस जगह पर दूसरों को समझना नामुमकिन हो जाए, वहां खुद को समझा लेना ही समझदारी है। बुरे कर्म करने से पहले 100 बार सोचें। ईश्वर सब कुछ देख रहा है। जिस जगह पर हमारी कोई कद्र ही ना हो, वहां जाना ही बेकार है। कभी हिम्मत मत हारो। एक बार स्वयं पर विश्वास रखकर आगे कदम बढ़ाकर तो देखो, रास्ते स्वयं नजर आते चले जाएंगे। और यदि आपका विश्वास अटल रहा तो मंजिल भी आपका इंतजार करते नजर आएगी। यदि कोई कार्य अच्छा है तो उसे तुरंत शुरू कर दो। लोगों के बारे में मत सोचो कि लोग क्या कहेंगे, क्योंकि कमी तो लोग ईश्वर में भी निकाल देते हैं। लोहे को कोई नष्ट नहीं कर सकता, लेकिन लोहे पर लगी जंग उसे धीरे धीरे नष्ट कर देती है। इसी प्रकार आपको कोई हरा नहीं सकता, लेकिन आपकी गलत सोच आपको धीरे धीरे हार के द्वार पर खड़ा कर देगी। जीवन में उछल तो ऐसे कि सारे आसमान को छू लो। जीवन की गहराई में ऐसे डूबो कि उसके सभी चमकते मोती खोज निकालो। फैलो तो ऐसे कि पूरी कायनात में समा जाओ, और सुकड़ तो ऐसे कि हर किसी के दिल में समा जाओ। अच्छा सोचोगे तो अच्छा वापस आएगा, बुरा सोचोगे तो बुरा वापस आएगा। मीठा बोलोगे तो मीठे बोल ही, दूसरों से सुनोगे कड़वा बोलोगे तो खड़ी खोटी ही सुनोगे, क्योंकि हम जो देते हैं वही हमें वापस मिलता है। किसी भी कार्य में जल्दबाजी मत करो। जल्दबाजी आपको भटकाव की ओर ले जाएगी। भटकने से अच्छा है कि थोड़ा रुको,
समझो और फिर चलो। आपका दिमाग एक भट्टी की तरह है जो हर समय आपके अनंत विचारों की ऊर्जा से गर्म रहता है। अब यह आप पर निर्भर करता है कि आप इस ऊर्जा का उपयोग किस तरह करते हो। लोग कहते हैं हमेशा व्यस्त रहो, अच्छी बात है, लेकिन व्यस्त रहना ही काफी नहीं है। महत्वपूर्ण यह है कि आप कब और किस कार्य में व्यस्त हो। यदि आप चाहते हो कि लोग आपको पहचानें, तो अधिक से अधिक लोगों से अपनी पहचान बढ़ाओ। यदि आप चाहते हो कि लोग आपकी बात माने, तो लोगों के दिलों में जगह बनाओ। यदि आप चाहते हो कि लोग आपको हमेशा याद रखें, तो कलम उठाओ और कुछ नए और अच्छे विचार लोगों को दो। यदि आप असंभव को संभव बनाना चाहते हो, तो असंभव को पाने के लिए आपको कुछ ऐसा करना होगा जो अकल्पनीय हो। यदि आप ऐसा कर सकते हैं, तो आगे बढ़कर नया और जो अब तक ना सोचा गया हो, कुछ ऐसा कीजिए। जो भी कार्य शुरू करो, सोचकर शुरू करो, और यदि शुरुआत कर दो, तो बीच में उस कार्य को किसी भी वजह से मत रोको, क्योंकि जब आप पीछे जाकर किसी दूसरे कार्य को शुरू करके फिर वहीं पहुंचते हैं जहां आपने पहला वाला कार्य छोड़ा था। जरा सोचिए, इससे कम मेहनत और इससे कम समय में आप पहले कार्य को ही पूरा कर सकते थे। मनुष्य जन्म लेता है तो उसके पास सांसें तो होती है, पर कोई नाम नहीं होता। जब मृत्यु होती है तो उसके पास नाम तो होता है, पर सांसें नहीं होती है। इसी सांस और नाम के बीच की यात्रा को हम जीवन कहते हैं। ना किसी के अभाव में जियो, ना किसी के प्रभाव में जियो। यह जिंदगी है आपकी, अब अपने स्वभाव में जियो। किसी के प्रति मन में क्रोध लिए रहने की अपेक्षा उसे तुरंत प्रकट कर देना अधिक अच्छा है। जैसे क्षण भर में जल जाना देर तक सुलगने से अधिक अच्छा है। मित्र गरीब या अमीर माने नहीं रखता, बल्कि वह आपके बुरे समय में आपका कितना साथ देता है, यह मायने रखता है। समय कभी नहीं रुकता। आज यदि बुरा चल रहा है, तो कल अवश्य अच्छा आएगा। आप केवल निस्वार्थ भाव से कर्म कीजिए और वही आपके हाथ में है। कोई कुछ भी बोले, स्वयं को शांत खो, क्योंकि धूप कितनी भी तेज हो, समुद्र सुखा नहीं सकता। मनुष्य हमेशा अपने भाग्य को कोसता है, यह जानते हुए भी कि भाग्य से ऊंचा उसका कर्म है जो उसके स्वयं के हाथों में है। एक समझदार व्यक्ति वही है जो दूसरों को देखकर उनकी विशेषताओं से सीखता है, उनसे तुलना और ईर्ष्या नहीं करता। दुनिया में केवल माता और पिता ही ऐसे इंसान हैं जो चाहते हैं हमारे बच्चे हमसे भी ज्यादा कामयाब हों। दुख भोगने वाला आगे चलकर सुखी हो सकता है, मगर दुख देने वाला कभी सुखी नहीं हो सकता। समय मनुष्य के बनाए मार्ग पर नहीं चलता, मनुष्य को समय के दिखाए मार्ग पर चलना होता है। इसी को नियति कहते हैं। जीवन कठिन तब लगता है जब हम स्वयं में बदलाव करने के बजाय परिस्थितियों को बदलने का प्रयास करते हैं। जो शांति मन से आती है वही असली शांति होती है। जीवन का मकसद सिर्फ जीना नहीं होता, बल्कि अपने और दूसरों के लिए भागीदारी करना होता है। जब तुम अपने अंदर की दिव्यता को समझोगे, तब तुम ब्रह्म का रूप देख पाओगे। भगवान के भक्त सिर्फ मंदिरों में नहीं बल्कि हर जगह मिलते हैं। प्रेम करो, क्योंकि प्रेम ही जीवन का एकमात्र शक्ति है। अपने मन को वश में करो, तभी सभी विकारों से मुक्ति मिलेगी। जीवन की राह पर चलते रहो, क्योंकि कृष्ण हमेशा तुम्हारे साथ है। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। जय श्री कृष्णा।